मैं मान चुका था कि मेरा इसमें इंटरव्यू क्लियर हो गया। इंटरव्यू से पहले ही मेरे आंसर ही नहीं निकले। मैंने हक दिया, मतलब लिटरली उस इंटरव्यू में। फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट भी थी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे नहीं पता, आई टुक दिस एज चैलेंज कि साला मुझे कुछ भी नहीं आता, बट ये स्किल्स अगर आज मैं सीख लेता हूँ ना 2 दिन के अंदर अंदर, इसके मतलब मैं जिंदगी में कुछ तो कर पाऊंगा। फ्राइडे वाले दिन मैंने 4 इंटरव्यू लाइनअप कर लिए। एक सुबह 10 बजे टेलीफोनिक इंटरव्यू, फिर एक 12 बजे, एक 2 बजे और एक 6 बजे। 6 बजे मैंने उस कंपनी का इंटरव्यू रखा जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब इनका कॉल आ गया तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया था। उस दिन ना 2 बजे वाला जो इंटरव्यू था, एक बहुत ही बड़ी हिंदुस्तान की टेलीकॉम कंपनी का था। मैं मान चुका था कि मेरा इसमें इंटरव्यू क्लियर हो गया। इंटरव्यू से पहले ही मैं मन ही मन खुश था भाई, पैकेज अच्छा था, टेलीकॉम कंपनी में जा रहा था मैं। टेलीकॉम कंपनी का इंटरव्यू था। सुबह 10 बजे का पहला टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ। पता नहीं कैसे पहला ऐसा टेलीफोनिक इंटरव्यू था जो मेरा अच्छा नहीं गया। फिर 12 बजे वाला इंटरव्यू लाइनअप हुआ, वो भी चल रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे जवाब नहीं निकले। समवेयर मैं उसमें ना बलबला गया। 2 बजे वाला मेन इंटरव्यू था जो एक टेलीकॉम कंपनी का था, उसमें मैं बैठा हूँ। इंटरव्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मेरे को क्वेश्चन आते थे समवट, मेरे आंसर ही नहीं निकले। मैंने हक दिया, मतलब लिटरली उस इंटरव्यू में। मैं मेंटली ना उस दिन, फ्राइडे वाले दिन अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इस इंटरव्यू से मुझे उम्मीद थी। अच्छा पैकेज था, अच्छी कंपनी थी। 6 बजे वाला इंटरव्यू होने वाला था, 4 या 5 बजे थे। मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल का स्टार्टअप कंपनी थी। कहाँ से मैं आ रहा हूँ, क्या इंटरव्यू में खराब करके जा रहा हूँ। 6 बजे वाला इज लाइक एग्जॉस्ट। 6 बजे वाला इंटरव्यू होता है, मैं 6 बजे इंटरव्यू में बैठता हूँ। मेरी प्रोफाइल थी जावा स्क्रिप्ट डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, माई सिक्वल पे काम कर रखा था मैंने। कंपनी को चाहिए था मीन स्टैक, मोंगो डीबी, एंगुलर वगैरह चाहिए था। मैंने मान लिया था क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट भी थी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं था। सामने इंटरव्यू बैठा है 6 बजे, उनने मेरे से क्वेश्चन पूछे। पता नहीं कैसे 90% मेरा इंटरव्यू अच्छा चला गया। 10% उसको मोंगो डीबी के जो आंसर एक्सपेक्टेशन थी मैंने वो नहीं दी, क्योंकि मैं माई सिक्वल यूज करता हुआ आ रहा था। मैंने साफ बता दिया कि भाई मुझे नहीं आता। आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपेक्ट कर रहे हो, एचआर ने शेड्यूल कर दी चीजें, मैं इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ। उस टाइम जो सामने इंटरव्यू था उनने मेरे से सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी कि उसको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, मेरी नॉलेज अच्छी लगी, तो वो मेरी प्रोफाइल को आगे तो भेजेगा। उसने मेरे से एक चीज़ कही कि आज फ्राइडे है, 6 बज गए हैं, मंडे को फाइनल इंटरव्यू होगा सीनियर आर्किटेक्ट से। 2 दिन है आपके पास, 48 घंटे। मोंगोडीबी पढ़ सकते हो, पढ़ लो, घोल के पी जाओ, क्योंकि वो वहां पे प्रैक्टिकल करवाएगा। मुझे नहीं पता, आई टुक दिस एज चैलेंज कि साला मुझे कुछ भी नहीं आता, बट ये स्किल्स अगर आज मैं सीख लेता हूँ ना 2 दिन के अंदर अंदर, इसके मतलब मैं जिंदगी में कुछ तो कर पाऊंगा। चाहे बेशक ये कंपनी अच्छी है, अच्छी नहीं है, इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं होगा, सब बाद की बात है। सैटरडे संडे ये 2 दिन ना ही मैं सोया हूँ, ना ही मैं खाली बैठा हूँ। थोड़े टाइम खाना खाता था, आंख बंद कर ली 5-10 मिनट, बस नॉन स्टॉप 48 घंटे मैंने जितनी चीज़ें पढ़ सकती थी मोंगो डीबी के बारे में सब पढ़ ली मैंने। ऑब्वियसली भाई प्रैक्टिकल आप नहीं सीख सकते टेक के बारे में 2 दिन के अंदर, बट थ्योरी जितनी मैं रट सकता था मैंने सब रट ली। मंडे का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, सामने इंटरव्यूअर बैठा है मेरे। इस टाइम पे उसने अपनी स्क्रीन शेयर करके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे मेरे से, इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। मैंने ऑलमोस्ट सबके जवाब दे दिए, एक आध रह गया था, क्योंकि ऑब्वियसली आप थ्योरी पे डिपेंड होकर नहीं जा सकते, प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए उस चीज़ के बारे में। मैंने बता दिया कि फ्राइडे में जो सर थे उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली, अब मैं सारी थ्योरी चाट के बैठा हूँ यहाँ से, मेरे को 2 दिन या 3 दिन और मिल जाएंगे। आई कैन प्रूव कि मेरे से बढ़िया इस टेक स्टैक में आपकी कंपनी में कोई नहीं होगा। 2 दिन बाद ऑफर लेटर आ गया, रोल आउट कर दी इन्होंने चीज़ ही। एक महीने बाद मेरे को ये पता चला कि मेरे आर्किटेक्ट ने
कंपनी में ये बात करी थी कि हमें इस टाइम पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, जस्ट बिकॉज मयंक के पास एक्सपीरियंस नहीं है इतना कि वो सीनियर बन सके, बट अगर आप चाहो तो हम उसको हायर कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल थी ही नहीं। आई वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वन जो मेरी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया था। 3 महीने ही पुट अ बैट ऑन मी कि 3 महीने में ये अपने आप को प्रूव कर देगा। 3 महीने में ही मेरा प्रमोशन हो गया, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टैग मिल गया। वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इज, जैसी आप चीज़ें चाहते हो हर बार लाइफ में, जरूरी नहीं है वैसी मिले, उस वे में मिले। एंड टुडे आई कैन प्राउडली से कि मैं जहाँ पे गया, जिस कंपनी में, इतनी अच्छी कंपनी आई थिंक मैं खुद भी नहीं ढूंढ सकता था जो महादेव ने ढूंढ के दी है मेरे को। ऑब्वियसली भाई मेहनत मैटर करती है, मेहनत करो, लक के ऊपर चीज़ें डिपेंड नहीं करती। लक एंड मेहनत इज लाइक, आप जब मेहनत पीक तक कर दोगे तब आपका लक फैक्टर जोर मारेगा। डोंट डिपेंड टोटली ऑन लक। मैंने वहाँ पे 4 या 5 साल में उस कंपनी में इतना सीख लिया, मुझे लगता है आई कैन फॉर श्योर डिफीट अ इंजीनियर विद 10 और 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे जो मेरे को हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस मिला है, जो एक मेरे को पूरी छूट मिली थी सीखने की। हर बार हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, कई बार आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो आपके अकॉर्डिंग भी नहीं है। जस्ट ग्रैब वॉट एवर कम्स इन योर वे। तुम्हें बिगड़ी हुई चीज को सुधारनी है, उसके अंदर निखारना है। दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ हाउ आई गेट माई फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जॉब। थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट स्टोरी।